और ये सब इसलिए हो रहा है कि मास्क नहीं पहनने वालों पर जेल भेजा जा रहा है। भैया क्यों भेजा जा रहा है? सबसे पहली बात तो प्रशासन ये जिम्मेदारी ले लिख कर दे दे कि उज्जैन वासी आप मास्क पहने, हम आपके आगे की भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको अस्थमा या एस्थेमिया रोग नहीं होगा मास्क पहनने से। पहले भी मैं ये कह चुका हूँ। दूसरी बात ये माननीय कलेक्टर महोदय से मैं ये लिखा हुआ मांगना चाहता हूँ कि क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि मास्क नहीं पहनने से कोरोना होगा, सिर्फ मास्क नहीं पहनने से कोरोना फैलेगा। ये कहाँ की बात है? दूसरी बात ये है कि गजब का एक चल रहा है मास्क पहनाओ ज़बरदस्ती, और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको पकड़ के गाड़ी में भर दिया जा रहा है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उन्हीं लोगों में से अगर किसी एक को कोरोना हुआ और 25 लोगों को आपने बंद किया और 24 लोगों को किसी एक की वजह से कोरोना हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है गाड़ी में, और आप अस्थायी जेल में भी बंद कर रहे हैं तो वहाँ भी कोई पालन नहीं हो रहा है। तो ये किस तरह का न्याय और ये किस तरह का चुतियापा है? सबसे पहली बात तो ये क्यों? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, मास्क का पालन करवाना है, तो आप इस तरह कैसे भर सकते हैं? या तो फिर सभी के लिए अलग अलग गाड़ी, अलग अलग एक वाहन रखिए कि उनको भर के ले जाइए। जेल में आप कोई वो तो रख नहीं रहे हो, जो माधव कॉलेज में रख रहे हैं, लेकिन वो फ़ोटो देख रहे हैं कि सब एक साथ बेचारे जेल के में ऐसे खड़े हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। तो उसकी जवाबदारी क्या ये कलेक्टर साहब लेंगे। और अभी कलेक्टर साहब उज्जैन के उन्होंने जो आदेश पारित किया तो पुलिस वालों की कार्रवाई के बीच एक बालक का सिर फूट गया है, उसकी बहन के साथ बदतमीजी की पुलिस वालों ने। तो मुझे ये बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? और उज्जैन वाले आप लोग अब नहीं जागे तो शायद है कि आपका इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि प्रशासन हमसे है, हम प्रशासन से नहीं है। प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन ये कोई सुरक्षा नहीं है कि मास्क ज़बरदस्ती पहनाया जाएगा तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना तो निकल रहे हैं और निकलेंगे, क्योंकि ये इस बीमारी के साथ हमें रहना है। लेकिन ये मास्क जो ज़बरदस्ती पहनाने का कार्य किया जा रहा है, मारा जा रहा है और मुजरिमों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। इसके खिलाफ हर उज्जैन वासी को आवाज़ उठानी चाहिए, वरना कुछ समय बाद बहुत बेकार हालात हमारे सामने आने वाले हैं। क्योंकि हम अभी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल देख चुके हैं जिसमें पीपीई किट पहने कोई बंदा एक लेडीज़ को ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में भर रहा है। क्यों? वो बस कोरोना का केक है, उसको उठाकर ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो कहीं ना कहीं ये भारत के हर कोने में घटना घटित होने वाली है, और हम भारत के ही निवासी हैं उज्जैन की। और सबसे बड़ी बात है अधिकारी है, बुद्धिजीवी चुप जो बैठे हैं। माननीय पत्रकार महोदय जो बड़े बड़े अखबारों के पत्रकार हैं वो भी चुप बैठे, प्रशासन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भीष्म पितामह मत बनिए। गलत आपको दिख रहा है तो आप बोलिए, गलत चीज़ आपको दिख रही है तो बोलिए। क्यों चुप्पी लगा कर बैठ गए? कोरोना जहाँ आ जाता है वहाँ सारे पत्रकार की पत्रकारिता खत्म हो जाती है। क्यों? आज माधवनगर अस्पताल में 4 लोग मर गए, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? उसके खिलाफ कौन आवाज़ उठा रहा है? उसमें प्रशासन की पूरी तरह से जवाबदारी है कि उनकी मौत का कारण प्रशासन के कारण हुआ, लेकिन ना उनके परिवार, ना कोई पत्रकार, ना कोई टीवी, कोई कुछ भी, ना कोई नेता बोलने को तैयार है, क्योंकि कोरोना का नाम आया है। तो कोरोना से आपको इतना डराया जा रहा है, जबकि बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये कह चुके हैं कि कोरोना को महामारी साबित करो, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का इनाम आप ले जाइए। महामारी की परिभाषा आप गूगल पे सर्च करके पढ़िए और फिर उसके सिम्टम्स कोरोना से मिलाइए। कोरोना कोई महामारी नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस है जो अपना रूप बदलता रहता है और जिसके कारण ये सब चीज़ हो रही है। और अभी तो सिम्टम्स ये है कि ये मौसम के कारण बुखार है, हल्का सा बुखार रहता है और उस बुखार को एक कोरोना का नाम देकर हमें बंद कर देते हैं।
दोस्तों अभी जागने का समय है। मास्क का उपयोग गृह मंत्रालय ने एक समय में ये घोषणा की थी कि केवल कोरोना के मरीज ही मास्क का उपयोग करें, बाकी किसी को करने की ज़रूरत नहीं। आज ज़बरदस्ती सभी को मास्क पहनाया जा रहा है। तो माननीय कलेक्टर महोदय, आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपसे ये निवेदन है कि आप सर्च नहीं करें कि मास्क पहनने पर क्या क्या नुकसान है और मास्क पहनाने से क्या कोरोना रुक रहा है। ये आप पहले सर्च कीजिए, फिर आप ऐसे आर्डर निकालिए, ऐसे फतवे निकालिए। ये अत्याचार है और जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं क्रांति चालू होगी और जिसका हर्जाना आप सभी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर उज्जैन की जनता रोड पर आ गई तो उसका क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको इस चीज़ के लिए ध्यान देना होगा कि क्या मास्क पहनने से ही कोरोना रुक जाएगा या क्या मास्क नहीं पहनने से ही कोरोना होगा। क्या जो 24 घंटे मास्क लगा रहे हैं या 12 घंटे मास्क लगा रहे हैं, क्या उन्हें कभी कोरोना नहीं होगा। या जो मास्क लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जो आप भी माननीय कलेक्टर महोदय, पुलिस अधिकारी जितने भी हैं, सारी चीज़ें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अपने स्वयं की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप मास्क पहन रहे हैं तो आपको अस्थमा या एस्थमिया नहीं होगा अगले 6 महीने में। दूसरी बात ये कि क्वारंटीन जो घर को कर दिया जाता है, किसी एक के घर के सदस्य को निकलता है उसके पूरे घर को क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े नेताओं को अभी हुआ, क्या उनका घर क्वारंटीन किया आपने? उनके घर के चारों तरफ बैरिकेड लगा है। माननीय SP महोदय, SP महोदय, पुलिस अधिकारी अभी अभी जो हुए हैं, क्या उनके घर को क्वारंटीन किया गया? क्या उनके घर के आगे आसपास बैरिकेड लगाए गए? नहीं, ये नियम सिर्फ आम आदमियों के लिए, आम नागरिकों के लिए केवल। तो ये ध्यान रखिए। मैं सभी आम जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अब एक क्रांति की आवश्यकता है। जागरूक बनिए, जागरूक बनिए, जानकारी रखिए। केवल न्यूज़ और इसको देखकर मत डरिए। कोरोना से कोई डरने की आवश्यकता आपको कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।